बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दो पुलिस वालों को दिखाया जा रहा है और वो लड़का एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में आईफोन उठाए हुए होता है और कहता है कि इन दोनों में से जो आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगी। तो पहले पुलिस वाला कुरान पाक को उठाता है और उसे चूम लेता है और दूसरा भी कुरान पाक को उठाता है और उसे चूम लेता है। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या चीज़ दिखाई जा रही है और क्या चीज़ बताई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं लुत्फ उठा रहा था और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुरान शरीफ के अंदर शरीयत है, हदीसें, आयत हैं, इसके अंदर हर एक चीज बताई गई है। जो माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करता है, अपनी औरतों के साथ कैसे जीवन जीना है, सभी चीजें बताई हैं। तो मैं कुरान एक है, उसका पैगाम एक है, उसका मोहम्मद साहब पैगंबर एक है, तो फिर इसके इतने फिरके क्यों हैं? बैठ जाओ, अंदर चले जाओ। माशाअल्लाह। दूसरी बात, सॉरी, उसका साथ में एक मेरा एक शब्द है, एक साथ में ही एक प्रश्न ये है, शांति रखिए ये इस्लाम में, भाई साहब जरा खामोश रहेंगे। शोरगुल बंद करो, आवाज बंद करो तो सवाल का जवाब हो। देखिए अब तक माशाअल्लाह आपने अपने अमल से, आपने अपने बैठने से 2 दिन के अंदर आप ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। शांति इसी को कहते हैं कि जब आपसे कहा जाए जिस बात पर उस पर अमल करें। ये देखिए आप शांति रखें। डॉक्टर साहब बहुत ही अहम जवाब दे रहे हैं, एक बहुत अहम शख्स है, ये आपके सामी इलाके का इंस्पेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप लोग सुनिए, जवाब भी सुने ताकि आपको भी फायदा हो और आप दूसरों तक डॉक्टर साहब का जवाब पहुंचा सकें। जी सवाल पे जी दूसरा सवाल। और ये हेलो, दूसरा सवाल आपका। मेरा दूसरा सवाल ये है कि पूरे इस्लामिक कंट्री में पूरा इस्लाम ही फैला हुआ है। एशियाई कंट्री में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में पूरा इस्लाम है, अफगानिस्तान में भी इस्लाम है, फिर भी वहाँ सुख और चैन, अमन क्यों नहीं है? माशाअल्लाह। इंस्पेक्टर साहब ने 2 अहम सवाल पूछा है और बहुत अहम है, इससे इंशाअल्लाह मुसलमानों को भी हिदायत मिलेंगी। उनका सवाल है कि अगर कुरान एक है, कुरान में इतनी अच्छी तालीमात है, औरत के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, माँ के साथ इतनी अच्छी तालीम, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो इस्लाम में फिरके क्यों? और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला देते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बंटना चाहिए। तो कुरान मजीद में फिरके बनाना हराम है। कुरान में लिखा गया अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान मजीद और सही हदीस। हम मुसलमानों को कुरान, हदीस और कुरान शरीफ और सही हदीस पे अमल करना चाहिए और फिरके नहीं बनाना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कहते हैं कि ए रसूल, अगर कोई भी इस्लाम में फिरके बनाता है उसे तुझे कोई लेना देना जाए, अल्लाह सुब्हाना व ताला उसका हिसाब किताब करेंगे। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है, इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। फिर भी हम देखते हैं कि जब पूछा जाता है कौन है, तो सही जवाब है, अगर कोई पूछता आप कौन है तो आपको जवाब देना चाहिए मुस्लिम। हम पहले मुस्लिम और आखिरी मुस्लिम। हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रसूल के बात को मानना चाहिए, कुरान मजीद और सही हदीस पे अमल करना चाहिए। अफसोस की बात है मुसलमानों ने हमारे दीन को फिरके में बांट दिया है और इसी फिरके के वजह से आप देखते हैं कि आपस में दुश्मनी होती है। इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अगर कोई भी पूछता है क्या है तो जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, मुस्लिम, पहला मुस्लिम और आखिरी मुस्लिम। ये फिरके बनाने की वजह से आपस में तनाव पैदा होता है और अमल हमें सिर्फ करना चाहिए जो चीज कुरान और सही हदीस में लिखा है। और कुरान में साफ लिखा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, कि आप अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की रसूल की बात मानो। और वो लोग जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, उलुल अल्म, इसके पास इल्म है, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो और उल्मा की बात मानो। लेकिन यह खत्म नहीं होता है, आगे ये लिखा है अगर इनमें इख्तिलाफ है, उल्मा में इख्तिलाफ है,
तो फिर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे जाओ। तो अगर कोई शख्स कुछ कहता है जिसे इख्तिलाफ है, उलमा में इख्तिलाफ है, तो पूछो हवाला कुरान और हदीस का। जो आलिम कुरान और सही हदीस के मुताबिक जवाब देता है उसकी बात मानो। कितना भी बड़ा शेख है, कितना भी बड़ा आलिम है, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल में जो सही हदीस में लिखा है उस पे अमल करना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको कोई चीज जानने का है तो कुरान में देखिए, कुरान में नहीं मिलेगा तो मेरे अमल में देखिए, सही हदीस में, इसमें नहीं मिलेगा तो इस जनरेशन में देखिए, साहबा में नहीं मिलता है तो ताबाइन में, वरना तबे ताबाइन में। बस अल्लाह, अल्लाह के रसूल, साहबा, ताबाइन, तबे ताबाइन, इसके ये 5 के अलावा कोई भी आलिम, कितना भी बड़ा आलिम है, अगर कोई भी जवाब देता है इस्लाम में, अगर कुरान और हदीस की रोशनी में सही है, या साबित होता है अल्लाह या अल्लाह के रसूल से, या साहबा से, या ताबाइन से, तबे ताबाइन से, इसके बाद कोई भी बड़ा आलिम में ये 5 चीजों के जरिए सबूत पेश करता है तो हमें अमल में लाना चाहिए, वरना नहीं। अगर इस चीज पे हम मुसलमान अमल करें तो एक हो जाएंगे। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है कि इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। और आपका दूसरा सवाल कि हम देखते हैं पाकिस्तान में, हम देखते हैं बांग्लादेश में, हम देखते हैं अफगानिस्तान में, सारा मुस्लिम मुल्क है, फिर भी हम देखते इतने फसाद हो रहे, गलत काम हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम मुसलमान, अफसोस की बात है, कुरान और सही हदीस पे अमल नहीं कर रहे। वो दौर था 1400 साल पहले जब मुसलमान उरूज पे थे, क्योंकि हम मुसलमान कुरान और अल्लाह के रसूल के सही हदीस के करीब थे। आज अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर है, और इसीलिए आज मुसलमान की हालत ये है। हम सारे जगह से पीटे जा रहे हैं क्योंकि हम कुरान और सही हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम मुसलमान फिर से कुरान और सही हदीस पे अमल करें, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े, कुरान के मजबूती से पकड़े, और अल्लाह के रसूल के सही हदीस को मजबूती से पकड़े, और बाकी कुछ चीज नहीं सुने, तो इंशाअल्लाह फिर से सारे मुल्कों में अमन रहेगा और हम फिर से मुसलमान ऊंची पे होंगे, हम उरूज पे रहेंगे। मेरी इल्तिजा है मुसलमानों से कि कुरान का तर्जुमा पढ़ो, अगर अरबी नहीं जानते कुरान का तर्जुमा पढ़ो, उस जबान में पढ़ो जिस जबान पे आपको महारत है। उर्दू में महारत है तो उर्दू में पढ़िए, गुजराती में तो गुजराती में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको डायरेक्ट पता चलेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उनसे पूछिए जिसको महारत है उस फन पे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में कहा गया है कि अगर आपको इल्म नहीं है तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर से हमें सही दीन पे अमल करने की हिदायत दे अल्लाह ताला, और फिर से मुसलमान उरूज पे पहुंचेंगे। जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।